अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान फ्राम मल्टी रिपेयरिंग लैब यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन आया है, ये लेटेस्ट मॉडल MI की तरफ से A3 है और ये वाटर डैमेज फ़ोन है और वाटर डैमेज के बाद ये फ़ोन डेड हो गया और ये ऑलरेडी चेक हो चुका है। पहले किसी टेक्नीशियन ने इसको अच्छी तरह से चेक किया, जितना हो सकता था उसने इसके ऊपर काम किया, लेकिन ये रिकवर नहीं हुआ। तो आज हमारे पास आया, देखते हैं ये रिकवर होता है या नहीं। और सबसे पहले मदरबोर्ड की कंडीशन आप दोस्तों को दिखा देता हूँ दोनों साइडों से, फिर इसके ऊपर चार्जिंग चेक करते हैं, चार्जिंग की कंजप्शन क्या है, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले ये मदरबोर्ड की कंडीशन देखें। CPU, चार्जिंग, 4G वाला PA, पावर सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, जितनी भी शील्डें होती हैं सब रिमूव हो चुकी हैं और चेक भी हो चुका है। और चलिए अब हमारी बारी है इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चार्जिंग लगा के उसके वोल्टेज देख लेते हैं। और इसकी जो बूट केबल है वो हमारे पास नहीं है, और बूट केबल ना होने की वजह से DC सप्लाई तो आपको चेक नहीं करवा सकता। और चार्जर के साथ ही हम चेक करते हैं, उस हिसाब से आगे का प्रोसेस जो है वो चेक करते हैं। और चार्जिंग कनेक्ट करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ अभी। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को चार्जिंग नज़र आ रहा होगा लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की साइड। और अब मैं चार्जिंग कनेक्ट करने लगा हूँ और इसके वोल्टेज और साथ में आप दोस्तों को ग्राफ भी नज़र आ जाएगा, ग्राफ क्या करता है। तो मैंने अभी चार्जिंग कनेक्ट कर दिया है। अभी देख सकते हैं ऑलमोस्ट 470 मिली एम्पेयर की कंजप्शन ले रहा है ये, और जो कंजप्शन है वो स्टक एक ही जगह पे स्टक है, ना तो अप हो रही है और ना ही डाउन हो रही है, और डिस्प्ले पे भी कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। और ये कंजप्शन ऑलमोस्ट एक जैसी है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। एक दफ़ा आप दोस्तों को बैटरी के वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। बैटरी में हमारे वोल्टेज कितने, बैटरी लो हो तो फिर भी फ़ोन के ऊपर ना तो साइन आता है और लो एम्पेयर कंजप्शन पे होता है। और बैटरी में अभी वोल्टेज देखते हैं कितने हैं। अभी बैटरी में 3.7 वोल्टेज हैं। इतनी बैटरी काफ़ी होती है फ़ोन को ऑन करने के लिए। और आज की जो वीडियो होगी वो लाइव वीडियो होगी, आप दोस्तों को कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर दोबारा चार्जिंग लगा के देखते हैं, बैटरी रिमूव करके एक दफ़ा फिर दोबारा लगा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से वेरीफाई हो सके। और अभी मैंने चार्जिंग लगा दिया तो सेम वही कंजप्शन है 470 मिली एम्पेयर की, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, एक ही कंजप्शन आ रही है। और फ़ोन के ऊपर कोई भी ना तो ऑन का लोगो आ रहा है, ना ही बैटरी का आ रहा है, और ना ही फ़ोन ऑन हो रहा है। तो चलिए अब चलता हूँ मैं माइक्रोस्कोप पे, तो स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं और इसको डायग्नोज करते हैं। और अभी माइक्रोस्कोप पे आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी बैड कंडीशन है। और यहाँ पे ये दो टिप्पी की कंडीशन देखें, ये कैमरे के टिप्पी हैं दोनों, ये चेक करें। ये टिप्पी जो है ये नीचे से ही निकल चुके हैं वाटर डैमेज की वजह से, ये देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे डिस्प्ले कनेक्टर ओके है, क्योंकि वाटर डैमेज में जो पॉजिटिव की लाइन होती है उसमें ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। डिस्प्ले कनेक्टर के एरिए में लाइट सेक्शन में मसला बन जाता है। तो लाइट सेक्शन किसी ने ऑलरेडी रिपेयर किया है, ये देख सकते हैं। जो इसका 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है, जिसको फ्यूज़ भी बोलते हैं, वो शायद किसी ने चेंज किया है और या उसको छेड़छाड़ की है किसी ने।
और ये आप दोस्तों को इसलिए चेक करवा रहा हूँ, सबसे पहले वाटर डैमेज हो या कोई गिरा हुआ फ़ोन हो तो सबसे पहले उसकी आई स्कैनिंग करनी चाहिए। आई स्कैनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ देखने को मिलता है। अगर कोई कंपोनेंट डैमेज हो, कंपोनेंट कोई इसका किसी वजह से ख़राब हो गया हो या तो शील्ड रिमूव करते टाइम वो डैमेज हो गया हो तो वो इजीली नज़र आ जाता है और टाइम बहुत बच जाता है वीडियो ज़्यादा लंबी होने से। तो कोई कंपोनेंट वगैरह तो डैमेज नहीं है। तो यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन है, तो नेटवर्क सेक्शन को हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि नेटवर्क सेक्शन से ऑन का कोई लिंक नहीं है। लिंक हमारा पावर आईसी, चार्जिंग आईसी के ऊपर भी ये देख सकते हैं पेस्ट लगी हुई है, इसके ऊपर भी काम हो चुका है। और उसके बाद ये हमारा LUB आईसी लगा हुआ है, ये LUM है, तो काम इसका सेम ही है। हमारी रैम है, तो कंपोनेंट तो कोई भी डैमेज नहीं है। तो चलिए हम इसको एक साइड से स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो यहाँ से एक कैपेसिटर डैमेज है, ये देख सकते हैं, एक साइड ग्राउंड है और एक साइड हमारी यहाँ से इस कैप से आ रही है, इस कॉइल से आ रही है। तो ये VS1 की मेरे ख्याल से कॉइल है। तो चलिए आप इसको चेक कैसे करना है, तो वो सिंपल है। इसको चार्जिंग लगा के फॉलो करेंगे हम इसके बूट सीक्वेंस को। तो चलिए मैं सबसे पहले बूट सीक्वेंस मॉर्निंग में ओपन कर लेता हूँ। बोर्नियो स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। तो मैंने इसमें ऑलरेडी Redmi A3 का स्कीमेटिक्स ओपन करके रखा हुआ है, उसके बाद लेआउट, उसके बाद इसका बिट मैप। तो हमें एक दफ़ा इसका वो ओपन करना पड़ेगा जिसमें हम इसके बूट सीक्वेंस को अच्छी तरह से डायग्नोज कर सकें। तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं MT6357, इसका बूट सीक्वेंस देखते हैं, उस हिसाब से इसको फॉलो करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं, इसमें मसला क्या हो सकता है। तो ये जो हमारी वीडियो है ये दो तरह की होगी, जिसमें कूल टेस्टिंग प्लस हॉट टेस्टिंग होगी। कूल टेस्टिंग में हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेक करेंगे। और सबसे पहले बूट सीक्वेंस आप दोस्तों को दिखा दूं, तो यहाँ पे हमारा बूट सीक्वेंस आप दोस्तों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। और बूट सीक्वेंस इस साइड से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो साइड है ये थोड़ी सी हार्ड होती है। इस साइड से जो न्यू स्टूडेंट होते हैं या न्यू बंदे होते हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा सिंपली चार्जिंग कनेक्ट करके या तो बैटरी कनेक्ट करके VRTC, PDIG, VREF के वोल्टेज सबसे पहले चेक करेंगे। और बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो सबसे क्योंकि बैटरी में 3.7 वोल्टेज हैं, तो बैटरी कनेक्ट करके सबसे पहले जो हमारा काम है वो चेक करते हैं VPH बन रही है या नहीं। तो या एक और काम करते हैं, हम साथ में चार्जिंग लगा लेते हैं, क्योंकि चार्जिंग लगाने से फ़ोन का जितना भी चार्जिंग पावर सेक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है विदाउट पावर स्विच प्रेस किए। तो सबसे पहले हमारा काम VPH चेक करना है, तो वो आप दोस्तों को VPH चेक करवा देता हूँ। अगर तो शॉर्टिंग होगी तो VPH नहीं बनेगी, अगर शॉर्टिंग नहीं होगी तो हमारी VPH ईजिली बन जाएगी। तो VPH मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ, ये कॉइल पे, क्योंकि ये लाइट सेक्शन की कॉइल है तो इसमें भी हमारी VPH आ रही होगी। लेकिन मैं आप दोस्तों को पावर IC के पास ले चलता हूँ, जहाँ से आप दोस्तों को ईजिली समझ आ जाएगी। और यहाँ पे आप दोस्तों को ऊपर पावर सेक्शन नज़र आ रहा होगा और पावर IC का नंबर देख लेते हैं। तो नंबर है इसका है MT6357
CRV जो कि ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो चलिए अब सबसे पहले VPH चेक करते हैं, बाकी जो है वो बाद में चेक करते हैं। तो चार्जिंग मैंने कनेक्ट कर दिया है, ऊपर किसी भी किस्म की कोई कंजप्शन नहीं है। मल्टीमीटर हमारा ऑलरेडी DC की रेंज में है। तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो क्योंकि इस साइड पे VPH के लगे होते हैं कैपेसिटर जो कि नहीं लगे हुए, और VPH इस कॉइल पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसकी VPH ही नहीं बन रही, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी VPH नहीं बन रही। चार्जिंग के वोल्टेज देख लेते हैं यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं। तो चार्जिंग के वोल्टेज भी ऊपर नहीं आ रहे, हो सकता है इस कनेक्टर ठीक से ना कनेक्ट हुआ हो, और यहाँ पे भी नहीं आ रहे। असल में चार्जिंग कनेक्ट ठीक तरह से नहीं हुआ। और अब दोबारा चेक करते हैं, और अभी भी इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं है। हो सकता है यहाँ पे OBP लगा हो जिस वजह से ऊपर वोल्टेज ना जा रहे हों। तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रहे। ऊपर आप दोस्तों ने देखा होगा चार्जिंग से ही वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहे थे, जिस वजह से ऊपर वोल्टेज नहीं थे। तो अभी 5 वोल्टेज आप दोस्तों को नज़र आ रहे होंगे चार्जिंग के ऊपर। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज आ चुके होंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आ चुके हैं। उसके बाद इस स्ट्रिप को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं। ये कॉइल जो हमारी लाइट की लगी हुई है, इस पे वोल्टेज आ रहे हैं, 4 वोल्टेज आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट स्टेबल वोल्टेज ही हैं। और VPH हमारी बन चुकी है विदाउट बैटरी कनेक्ट की है। तो बैटरी हमारी कनेक्ट नहीं है, VPH हमारी बन चुकी है। तो अब हमारा काम है बूट सीक्वेंस को फॉलो करना। अगर VPH बन गई है तो इसमें शॉर्टिंग नहीं है VPH की लाइन में। तो एक दफ़ा पावर की भी चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाले काम होते हैं जो पावर की वगैरह। तो यहाँ पे पावर की पे भी 4.7 वोल्टेज, ऑलमोस्ट 5 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये जितने चार्जिंग के वोल्टेज हैं उतने ही आउटपुट यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। अगर VPH में इशू होता तो यहाँ पे पावर की पे वोल्टेज जो बन रहे हैं वो नहीं बनने थे। अब हम बूट सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कौन सा वोल्टेज चेक करना है, वो चेक करना है हमारा पावर की पे। हमने चेक कर लिया। चार्जिंग प्लग इन करने के बाद पावर की पे सबसे पहला वोल्टेज बनेगा। उसके बाद अगर हम पावर की होल्ड करेंगे तो नीचे वाले ये वोल्टेज स्टार्ट होंगे। लेकिन ये देख सकते हैं, ये लाइन के अंदर ये वोल्टेज आ रहे हैं, VRTC, VDIG और VREF। तो ये चार्जिंग प्लग इन करने के साथ ये जो वोल्टेज हैं ये सारे बन जाएंगे। लेकिन सॉरी, मैं आप दोस्तों को गलत हो गया। तो चलिए आप सबसे पहले बूट सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ऊपर स्क्रीन पे बूट सीक्वेंस आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पे चार्जिंग प्लग इन करने के बाद ये सारे वोल्टेज बनने चाहिए जो कि स्टेबल होने चाहिए। अगर स्टेबल ना भी हो तो बैटरी कनेक्ट करके आप दोस्त देख सकते हैं ये वोल्टेज स्टेबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, VREF का वोल्टेज चेक करते हैं। पावर की पे वोल्टेज हमने चेक कर लिया है। VRTC चेक करते हैं। तो ये 3 वोल्टेज देखते हैं। ये 3 वोल्टेज से कंफर्म हो जाएगा हमारा पावर IC ओके है या नहीं। तो ये 3 वोल्टेज कहाँ पे मिलेंगे, तो ये वोल्टेज मिलेंगे, जैसे मैं इसको डबल क्लिक करके इसको कॉपी करके ले चलता हूँ स्कीमेटिक्स में, और इसमें पेस्ट करके इसको देखते हैं ये वोल्ट हमारा कहाँ पे जा रहा है। तो ये हमारा है, ये देख सकते हैं, ये है पावर IC MT6357, और इसमें ये आ रहा है
हमारा BREFT 14 नंबर की पिन पे, और इसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C621, और इसको कॉपी करते हैं। तो चलते हैं लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद इसको देखते हैं ये कैपेसिटर कहाँ पे है, और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि वेरीफाई हो सके। और यहाँ पे पावर आईसी के इस साइड पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और इस पे चेक करते हैं वोल्टेज है या नहीं। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज देखते हैं, स्टेबल वोल्टेज अभी बन रहे हैं या नहीं। तो ये साइड ग्राउंड हो सकती है, तो इस साइड पे देख सकते हैं 1.2 वोल्टेज स्टेबल बन रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो ये वोल्टेज जो अभी मैं 3 वोल्टेज चेक करने वाला हूँ, ये वोल्टेज स्टेबल होंगे, इनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। इसके बाद जो वोल्टेज होंगे वो हमारे ऑन के वोल्टेज होते हैं। तो उसके बाद कौन सा चेक करना है, तो उसके बाद चेक करना है ये VDIG 1.8। इसको कॉपी करके तो इसको सर्च कर लेते हैं, ये हमारा कहाँ पे जा रहा है और इस पे कैपेसिटर कौन सा। तो ये शो नहीं हो रहा, ये काफ़ी फ़ोनों में मैंने देखा है ये शो नहीं होता। उसके बाद चलते हैं VRTC को कॉपी करते हैं, और इसको चेक करते हैं ये कैपेसिटर वगैरह इसके ऊपर जो भी लगा होगा वो चेक करते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे VRTC 2.8 की सप्लाई है, जिसमें एक टिप्पी लगा हुआ है और एक इसमें कैपेसिटर है C405 का। और इसको कॉपी करके तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है, और ये उसके ऊपर ही लगा हुआ है। तो इस पे आप वोल्टेज देखते हैं कितने हैं, 2.8 वोल्टेज आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, और 2.8 वोल्टेज यहाँ पे स्टेबल आ रहे हैं। और इसके बाद जो वोल्टेज स्टार्ट हो रहे हैं वो वोल्टेज यहाँ पे VXO 2.2। तो ये जो वोल्टेज ये देख सकते हैं चार्जिंग प्लग इन के बाद आ रहे हैं। तो VPH के साथ साथ ये यहाँ से ऊपर के वोल्टेज जो हैं ये VPH के साथ साथ आपको मिलेंगे, क्योंकि बैटरी अगर कनेक्ट होगी तो उसमें फ़ोन ऑन नहीं होता जब तक हम पावर की प्रेस नहीं करते। तो पावर की प्रेस करने के बाद ही फ़ोन ऑन होता है। और उसके बाद ये जो VXO से स्टार्ट वोल्टेज हो रहे हैं, ये सब वोल्टेज उस टाइम बनते हैं जब हमारा फ़ोन ऑन होता है। तो अभी हमारा फ़ोन जो है इनिशियली ऑन कंडीशन में है, लेकिन इसके ऊपर डिस्प्ले उस टाइम में आएगा जब ये फ़ोन ऑन होगा या इसके साथ बैटरी कनेक्ट होगी। ओनली चार्जर पे फ़ोन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन हमारा फ़ोन ऑन होगा। तो सबसे पहले VXO 2.2 के वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ से ही हमारा आइडिया मिल जाएगा हमें हमारा जो इशू है वो कहाँ से है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक्स में चलते हैं, और इसके ऊपर एक बड़ा सा कैप लगा होता है पावर आईसी के पास में। तो ये हमारी है साइड MT6357, और VXO की लाइन में यहाँ पे कैप लगा हुआ है C604, और इसको चेक करते हैं, इसके ऊपर 2.2 वोल्टेज आने चाहिए। और इस कैप को कॉपी करके लेआउट में चलते हैं, तो ये पावर आईसी के पास ही होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बड़ा सा कैप लगा हुआ है, और इसके ऊपर आप वोल्टेज चेक करते हैं कितने आ रहे हैं। तो ये वाला कैप है, अभी इसके ऊपर वोल्टेज देखते हैं। तो यहाँ पे 2.2 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें ड्रॉप आता है, फिर बाद में वोल्टेज ठीक हो जाते हैं। हो सकता है आपको ऊपर जो स्क्रीन पे मल्टीमीटर नज़र आ रहा है उसमें फ्लक्चुएशन ना हो रही हो, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। 1.5 वोल्टेज
एंड 1.8 वोल्टेज एंड 2.2 वोल्टेज के अराउंड चला जाता है, फिर 1.5 वोल्टेज आता है, फिर 2.2 वोल्टेज के अराउंड चला जाता है। तो ऐसी इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। तो इस वोल्टेज से ही हमारा जो काम है वो कंफर्म हो चुका है, या इस फ़ोन में शॉर्टिंग है, कोई एलडीओ की लाइन शॉर्ट हो सकती, या किसी भी सेक्शन के वोल्टेज, कोई एलडीओ किसी को वोल्टेज नहीं दे रहा, या तो पावर आईसी का जो एलडीओ होता है, या ईएमएमसी को वोल्टेज नहीं दे रहा, या कोई एलडीओ स्टार्ट नहीं हो रहा, या कोई ऐसा ही रीज़न है जिस वजह से ये फर्स्ट वाला हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा। तो अब जो सेकंड वोल्टेज हैं वो सारे चेक करने हमारे VA UX 1.8 की लाइन है, उसके बाद हमारी VS1 है, तो VS रैम अदर है, V कोर है, V मॉडम है। तो ये सारे वोल्टेज मैं अभी आप दोस्तों को वैसे ही मैनुअली चेक करवा देता हूँ। तो बोर्नियों को एक दफ़ा साइड पे कर देते हैं और अब चलते हैं जो हमारे ये बग सेक्शन है। तो ये जितना भी ऊपर मेंशन था ये सारा बग सेक्शन था। तो बग सेक्शन में अभी चार्जिंग इन कंडीशन में वोल्टेज स्टेबल बनने चाहिए, इनमें कोई भी किसी की टाइप का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर तो फ्लक्चुएशन हो रही है तो वो शॉर्टिंग की रीज़न से होती है या कोई वोल्टेज ड्रॉप हो जाने की वजह से होती है। तो ड्रॉप उस टाइम पे ही होता है या तो कोई वोल्टेज काम ना करे या किसी की इनपुट या आउटपुट किसी आईसी की शॉर्टिंग हो जाए। तो सबसे पहले हमारा ये जो VS1 है ये देख सकते हैं 2.5 वोल्टेज, और इसमें जो ड्रॉप आ रहा है जो इधर रियल में मल्टीमीटर के स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो 1.1 और 1.9 ऐसा करके ड्रॉप आ रहा है, लेकिन ऊपर स्क्रीन में भी आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा इसमें ड्रॉप आ रहा है। और अब आप दोस्तों को अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा 1.3 के राउंड भी ये वोल्टेज आ रहा है। और इसके बाद ये दूसरी बग कॉइल को चेक करते हैं। तो इसमें भी स्टेबल वोल्टेज होने चाहिए जो कि इनमें भी फ्लक्चुएट हो रहा है, वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। और अब यहाँ पे चेक करते हैं तो सेम यहाँ पे भी वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। तो इससे कन्फर्म हो चुका है हमारा जो है वो जो हमारा एलडीओ सेक्शन बग सेक्शन ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें कूल टेस्टिंग करके इसकी शॉर्टिंग फाइंड करते हैं। तो मल्टीमीटर मैंने शॉर्ट सर्किट की रेंज में सेट कर लिया। अब इसको चेक करते हैं। तो पावर आईसी के आसपास ही ऑलमोस्ट सारे एलडीओ मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैंने रेड वायर को ग्राउंड कर दिया। ये शॉर्ट सर्किट में रेड को ग्राउंड करो या ब्लैक को ग्राउंड करो, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, शॉर्टिंग जहाँ पे भी होगी मिल जाएगी। तो VIO 1.8 की भी चेक कर लेते हैं। VIO सॉरी मैं बोल रहा हूँ VUSB। तो ये शॉर्ट हो जाने की वजह से पावर आईसी तो हीटअप होता है, लेकिन ये हीटअप कभी कभार नहीं भी होता, तो ये भी ओके है। VIO यहाँ पे आ रही है इन कैपेसिटर पे, इन दोनों कैपेसिटर में से एक होगा VIO 1.8 का और एक होगा VUSB का, जो कि दोनों ही ओके हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं है। और VPH तो हमारी ओके बन रही है, उसमें शॉर्टिंग नहीं हो सकती। तो एक दफ़ा इस साइड पे
कैमरे सेक्शन के कोई एलडीओ शॉर्ट ना हो, लेकिन उस कंडीशन में फ़ोन हमारा ऑन हो जाता है। तो ये शॉर्ट नहीं है, ये बग की लाइन है। अगर बग लाइन इधर चेक करेंगे तो ये भी ऐसे ही शो होगी। ये हमारी VPA की है और यहाँ से 3 कॉइलें हमारी हैं CPU के रिलेटेड और एक कॉइल हमारी एल्डो है। तो ये जो कैपेसिटर दूसरी साइड हमने चेक किया था वो इसी कॉइल का था। लो रीडिंग आ रही है पर इसमें शॉर्टिंग नहीं है और VS1 भी ओके है। और अब हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है, पर इसमें क्या हो सकता है, कोई LDO नहीं बन रहा होगा जिस वजह से ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा LDO कहाँ पे होते हैं लगे हुए वो चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारी एक रैम के वोल्टेज क्रिएट कर रहा है IC, और ये भी रैम के वोल्टेज क्रिएट कर रहा है ये IC। और एक दफ़ा दोबारा से आई स्कैनिंग करते हैं। ये कैप की कंडीशन देख सकते हैं कैसी है। ये भी हमारा LDO 1.2 की लाइन होती है, इसमें भी LDO 1.2 बनता है। तो ये एक टिपी है साइड, ये देख सकते हैं ये लाइन जैसे ब्रेक हो चुकी है। तो ये LDO अगर नहीं बन रहा होगा तो फिर भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा। ये LDO जो है ये 1.2 का LDO होता है जो कि CPU काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। ये अगर LDO काम नहीं कर रहा होगा तो फ़ोन हमारा फिर भी ऑन नहीं होगा। तो ये LDO चेक कर लेते हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये लाइन भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ये एक दफ़ा IC रिमूव करके नीचे से देख लेते हैं। कार्बन की वजह से नीचे से भी कभी कभार जो है वो, क्योंकि इसमें भी VPH आ रही है, इस IC में VPH आ रही है जो कि मेरे ख्याल से इस साइड से आ रही होगी। ये कॉइल होगी सॉरी ये लगी हुई है रेजिस्टेंस जो कि 1K की है, और ये कैपेसिटर से होके यहाँ पे VPH आ रही होगी। कार्बन वगैरह तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये लाइन चेक करते हैं इसमें रीडिंग है या नहीं। मेरे ख्याल से तो ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है। मल्टीमीटर डायोड की रेंज में चेक कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट में था। अभी इसमें कोई भी रीडिंग नहीं है और इसको स्क्रैच करते हैं, दूसरी साइड पे चेक करते हैं यहाँ पे रीडिंग आ रही है या नहीं। तो रीडिंग तो इस साइड भी नहीं है, और यहाँ पे ये मेन इसका पैड जा रहा है। और इसको चेक करते हैं यहाँ पे रीडिंग है। तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है, यहाँ पे रीडिंग नहीं है, यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे भी ये नीचे जहाँ से मैंने स्क्रैच किया था तो यहाँ पे रीडिंग आ चुकी है। इस पैड पे भी है और यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है। अब इस IC की देख लेते हैं ये कौन सी पिन है और ये IC कौन सा, वो भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। लेआउट में चलते हैं तो ये हमारा इस साइड पे IC है। यहाँ पे ये देख सकते हैं टिपी भी है इसकी, ये टिपी वाली साइड ही इसकी ब्रेक हुई है। इस IC को कॉपी करके स्कीमेटिक में देखते हैं ये कौन सा है। LDO 1.2 का होगा। तो ये देख सकते हैं LDO फार PA 1.2 की लाइन है। तो इसमें ये देख सकते हैं 1K की रेजिस्टेंस है, एक V सिस्टम की सप्लाई इस साइड पे आ रही है और एक इसमें कैपेसिटर है। तो यहाँ पे ये लाइन इन हो रही है और इसमें हमारी कौन सी लाइन है जो कि मिसिंग है, A1
और A2 की लाइन है, और ये हमारी वी सिस्टम के साथ वाली लाइन थी। तो ये वी सिस्टम के साथ हमारी आ रही है इनेबल सिग्नल है इस एलडीओ को इनेबल करने के लिए, जो कि एग्जट PMI-EN2 के नाम से ये लाइन है, जो कि हमारी PMIC से आ रही है। और इसको बिटमैप में भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये टिप्पी के साथ कनेक्ट है और टिप्पी के साथ यहाँ से होकर इधर जा रही है, लेकिन ये सीधा सीधा बिटमैप में नज़र आ रहा है ये जा रही है पावर आईसी में। और इस लाइन का अभी नेम देखते हैं कौन सा है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं एग्जट EXT PMIC-EN2, ये इनेबल B2 के पिन पे आ रही है। तो ये लाइन डिसेबल होने की वजह से इस आईसी को इनेबल सिग्नल नहीं मिलेगा, जिस वजह से आईसी इनेबल नहीं होगा और LDO 1.2 नहीं बनेगा, उस वजह से भी फ़ोन हमारा डेड कंडीशन में हो सकता है। तो एक 99% चांस हैं इस वजह से भी फ़ोन की ये कंडीशन हो सकती है। तो ये लाइन हम क्लियर करते हैं। अभी यूवी हमारी कवर हो चुकी है, तो जो इसका आईसी है इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ से ये आईसी मैंने एक इनफिनिक्स के मदरबोर्ड से रिमूव किया है। आईसी ओके है। अब इस आईसी को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसकी जो डॉट वाली साइड है वो इस साइड आएगी, इस साइड पे। डॉट ये देख सकते हैं इस साइड पे ही है।
और यहाँ पे ये आईसी है, देख सकते हैं अब लग चुका है। और अब इस पे उम्मीद है LDO 1.2 की लाइन आउटपुट हो चुकी होगी। अगर इसका ही इशू हुआ तो फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। एक दफ़ा मदरबोर्ड को कूल डाउन करके अब इसको टेस्ट करते हैं। तो ऑन करने से पहले इसके अब बक वोल्टेज देखते हैं। जो वोल्टेज ड्रॉप थे जिनमें इशू आ रहा था वो फिक्स अभी हैं या नहीं। और यहाँ से अब मैंने दोबारा चार्जिंग कनेक्ट कर दिया है और मल्टीमीटर अभी मैंने वोल्टेज की रेंज में सेट कर दिया है। और अभी सबसे पहले जो हमारे वोल्टेज हैं, जो VXO 2.2 नहीं बन रहा था, अभी ये वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल है, जिसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। दोबारा चेक करते हैं तो बिल्कुल स्टेबल है। और अब इसकी VS1 की लाइन चेक करते हैं तो VS1 2.0 वोल्टेज स्टक हो चुका है, इसमें अब कोई वेरिएशन नहीं है। और उसके बाद चेक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी वोल्टेज हैं कोर के मॉडेम के, तो सारे वोल्टेज स्टेबल हो चुके हैं। तो ये VPA की कॉइल है, इसमें वोल्टेज नहीं आएगा। तो यहाँ पे VUSB 3.0 का कैपेसिटर मैंने दिखाया था आप दोस्तों को, ये VIO का है और ये VUSB का। तो ये देख सकते हैं VUSB 3.0 स्टेबल, VIO 1.8 स्टेबल। जितना भी मसला था वो एक हमारी छोटी सी LDO की लाइन मिसिंग की वजह से ये सारा मसला क्रिएट हो रहा था। और अब इसको मैं बैटरी कनेक्ट करने लगा हूँ और अब देखते हैं फ़ोन हमारा ऑन होता है या नहीं। तो बैटरी हमारी कनेक्ट हो चुकी है और चार्जिंग की कंजप्शन में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो अभी मैं एक दफ़ा बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ और अब दोबारा चार्जिंग कनेक्ट कर रहा हूँ। एक दफ़ा इसको ऑन करके आप देखते हैं, बैटरी डिस्कनेक्ट, दोबारा कनेक्ट और पावर बटन प्रेस करने के बाद फ़ोन ऑन हमारा नहीं हो रहा। और कोई भी डिस्प्ले पे कोई किसी टाइप का ग्राफिक नहीं आ रहा और ऑन नहीं हो रहा। अब एक दफ़ा 0.6 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज जो हमारे रैम के हैं तो चेक कर लेते हैं चार्जिंग लगा के। और यहाँ पे एक आईसी हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे 0.6 वोल्टेज स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और ये ऊपर की लाइन में 1.2 वोल्टेज होगा तो ये भी स्टेबल है। तो फ़ोन हमारा जो है वो प्रॉपर हॉट टेस्टिंग के हिसाब से ऑन हो रहा है। और
दूसरा मेथड एक और है इसको टेस्ट करने का कि फ़ोन हमारा ओके चल रहा है या नहीं। LUM जो इसमें IC लगा हुआ है उसके वोल्टेज देख लेते हैं। तो LCD को मैं यहाँ पे पैनल को कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने बैटरी को भी कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हमारा IC लगा हुआ है। और अब इसके साथ मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि कंजप्शन ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे देखते हैं VIO बनी है या नहीं। तो वोल्टेज मीटर हमारा वोल्टेज की रेंज में नहीं था, तो अब वोल्टेज की रेंज में कर दिया। तो यहाँ पे VIO 1.8 की वोल्टेज आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये पॉजिटिव वोल्टेज नहीं आ रहे। तो डिस्प्ले का जो हमारा ड्राइवर लगा हुआ है वो वर्क नहीं कर रहा और यहाँ से 100% कन्फर्म हो चुका है कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन नहीं है। वोल्टेज इसके स्टेबल हो चुके हैं, शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। या तो इसका CPU नहीं चल रहा और या इसकी eMMC नहीं चल रही। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा इसको पेस्ट लगा के शेक करना पड़ेगा। वो मैं इसको स्टैंड में लगा के कर लेता हूँ। और यहाँ पे रीसोल्ड हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। चार्जिंग वैसे ही कनेक्ट है। तो अब मैं इसको दोबारा से टेस्ट करने लगा हूँ। आपकी बार भी कंजप्शन वही सेम है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आई। तो जैसे कि यहाँ पे टिप्पी हैं कुछ, ये जो ब्रेक हो चुके हैं, तो हो सकता है ये भी eMMC के अंदर जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हों किसी रीज़न से। तो ये असल में वोल्टेज वाली जो लाइनें होती हैं जिनमें टिप्पी, जैसे ये लाइन आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, ये टिप्पी के ऊपर कार्बन लगेगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये लाइन और ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो हो सकता है ऐसे ही ये लाइनें वगैरह डिस्कनेक्ट हो गई हों जिनकी वजह से CPU तो ऑन कंडीशन में है लेकिन हमारी eMMC जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई हो। तो इसको कंफर्म कर लेते हैं एक दफ़ा, इसको स्क्रैच करके। हो सकता है नीचे लाइन हो।
हाँ, अब नज़र आ रही होगी ये लाइन डिस्कनेक्ट है। एक दफ़ा इसको दोबारा इसकी कंटिन्यूटी ओके करते हैं। अब एक दफ़ा इनकी रीडिंग चेक करते हैं, रीडिंग में क्या क्या डिफरेंस है। ये रीडिंग है ऑलमोस्ट 507 और दूसरी रीडिंग ऊपर है, ये रीडिंग है 507 और नेक्स्ट रीडिंग वैसे 580 की है। तो ये डिसेबल है, डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। तो इनकी कनेक्टिविटी को दोबारा से एक्टिव करते हैं। और अब दोबारा से अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेते हैं कोई और कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना हो। आप इसकी रीडिंग देखते हैं एक है या इसमें कोई चेंजिंग है। यहाँ पर रीडिंग नहीं है और ऊपर रीडिंग है। तो इसको भी जंपर कर देते हैं, हो सकता है इसकी वजह से भी कोई इशू बन जाए। इस साइड पे भी देख लेते हैं, टिप्पी काफ़ी हैं, कोई यहाँ से भी कार्बन की वजह से डिस्कनेक्ट ना हुआ हो। से ये दो टिप्पी कैमरे के ये देख सकते हैं कैसे डिस्कनेक्ट हुए हैं।
तो अब इसको दोबारा से एक दफ़ा टेस्ट करते हैं, देखते हैं अब की बार ये क्या करता है। अब मैं चार्जिंग कनेक्ट कर रहा हूँ, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इसका फॉल्ट मिला है। हार्डवेयर सेक्शन सारा कंप्लीट वर्क कर रहा था, सीपीयू कंप्लीट वर्क कर रहा था, लेकिन ये eMMC के मेरे ख्याल से 2 लाइनें हैं जिनमें टीपी लगा हुआ था सेंटर में और टीपी के ऊपर कार्बन लगा। कार्बन की वजह से वो टीपी जब जैसे ही ख़राब हुआ और वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, जिस वजह से ये फ़ोन डेड कंडीशन में था। तो पहले हमने इसका LDO सेक्शन एक्टिव किया। LDO सेक्शन एक्टिव करने के बाद फिर इसमें बक वोल्टेज स्टेबल हो गए, VIO 1.8 स्टेबल होगी, VUSB की सप्लाई स्टेबल होगी, VXO 2.2 की लाइन स्टेबल होगी। जितने भी हमारे ऑन के रिलेटेड पावर IC के अंदर से जितने भी वोल्टेज निकलते हैं वो सब स्टेबल हो गए थे, लेकिन फ़ोन हमारा ऑन नहीं था। CPU हमारा ऑन था, फ़ोन हमारा ऑन नहीं था। तो eMMC डिस्कनेक्ट होने की वजह से फ़ोन नहीं चल रहा था। तो जैसे ही वो 2 छोटे से यहाँ पे जंपर लगे हैं यहाँ पे, तो हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो जितनी भी इसके ऊपर हार्ड वर्क हुआ है हमारा वो सारा रिकवर हो चुका है। तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे और आप दोस्त इसी तरह से रिपेयरिंग की वीडियो देखते रहें और नई नई टेक्नोलॉजी हासिल करते रहें। और चलिए फ़ोन हमारा अब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो अभी इसको मैं टेस्ट करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। हमारी तकरीबन इसके ऊपर जो टाइम लगा है ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम लगा है। टोटल वीडियो 1 घंटा 52 मिनट की हो चुकी है, 57 मिनट की। और इसमें से अब एडिटिंग करके जो एक्स्ट्रा पार्ट जितने भी होंगे वो सब निकालने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे क्योंकि मेरी शॉप है तो शॉप में कस्टमर भी डील करना पड़ता है। तो वो सारी जो है वो मैं यहाँ से वीडियो निकाल दूँगा, तो आपको एक फ़्रेश वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप दोस्तों को काफ़ी कुछ मिला होगा, काफ़ी नॉलेज मिली होगी रिपेयरिंग के रिलेटेड, हार्डवेयर के रिलेटेड, बग सेक्शन कैसे वर्क करता है, LDO सेक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे डेड सेट को डायग्नोज किया जाता है और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया जाता है। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मिलूँगा आप दोस्तों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।